आज मैं अपने दोस्त रमेश के पास चलता हूँ। बहुत दिन हो गया है मुझे रमेश से मिले हुए। कैसा है मेरा दोस्त, कहाँ है, किस हाल में है? चलता हूँ, देखता हूँ। ये पिंकी यहाँ क्या कर रही है? पिंकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंकल, मैं यही थोड़ा देख रही थी कि कैसे हैं, कहाँ है, अभी आए नहीं। अच्छा तो पिंकी, फिर ये बताओ, घर का समाचार तो ठीक है ना? क्या बताऊं अंकल, सब तो ठीक है, लेकिन कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या होने वाला है देश में। गांव गांव में ठीका खुल गया है, गांव गांव के बच्चे सब बिगड़ गए हैं। माता पिता की बात तो नहीं मान रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, दारू पी के झगड़ा लड़ाई मार पीट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई कुछ कह ही नहीं रही है। पुलिस प्रशासन क्या करे, कितना संभाले, वो भी परेशान हो गई है। क्या करोगे पिंकी, समय बलवान होता है। अब ऐसा समय आ ही गया, इसमें समय का दोष है। जैसे इस दुनिया में पहली बार जब नेटवर्क की दुनिया में लोग आए तो सभी समझ नहीं पाए, अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए और उसी में बच्चे सब बिगड़ गए। हाँ अंकल, एकदम बात तो आपने पकड़ लिए हैं, बात सही कह रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो समझना चाहिए ना अंकल। कहने का मतलब, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, बताइए, बच्चे थोड़ी हैं। 18 साल बच्चे हो गए, 20 साल के बच्चे हो गए हैं, 16 साल के हो गए हैं, अब ये बच्चे थोड़ी हैं। इनको समझना चाहिए कि अब कमाना चाहिए, और या तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ लिख रहे हैं तो इनको अब काम धाम करना चाहिए, ताकि जिससे अपना भविष्य और अपने माता पिता का भविष्य बना रहे। हाँ पिंकी बेटा, तुम तो ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, तुम्हारी सोच तो अच्छी है, लेकिन जब आजकल के बच्चे ऐसा करें तब तो। हाँ कहाँ हैं वो तुम्हारे, अभी आए नहीं? चलो मैं रमेश को ढूंढता हूँ, कहाँ है, मैं चल रहा हूँ। हाँ पिंकी, थोड़ा ध्यान देना, अपने सेहत पर ध्यान देना, तुम्हारी सेहत कम ठीक है। हाँ मैं चलता हूँ। क्यों यहाँ क्या मूड़ी चढ़ा करके खड़ा है बे? हाँ लगता है बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। ये कैसी शराब पिया है क्या बे? नहीं अंकल, मैं शराब छूता ही नहीं हूँ। मुझे शराब से सख्त नफरत तो है। मैं शराब को मुंह से लगाता ही नहीं हूँ अंकल। बेटा ये बाल ऐसे नहीं सफेद हुए हैं, इस सफेदी में बहुत राज है बेटा। तुम मुझे बता रहे हो, जाओ, जो कर रहे हो ठीक ही कर रहे हो, तुम पछताओगे बाद में। मुझे क्या करना है, मैं चला अपने काम से। ये सारे लोग 25 ग्राम दारू पी करके सारी दिन घूमते हैं, इनको तो कुछ है नहीं काम धाम।
पिंकी तुम ठीक से रहना, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ है। ओह यहाँ पर खड़े हो तुम, यहाँ पर हो, घर पर सब देख रहे हैं तुमको। हाँ क्यों यार, ऐसे क्यों देख रहे हो, कभी देखे नहीं हो? हाँ कभी देखे नहीं हो? अरे अंकल क्या बताऊं, देखा तो हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन इतना मैं परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ अंकल। मेरा जी बच्चों पर लगा रहता है और मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, समय सब बलवान होता है, समय का इंतजार करिए, बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अब उनको समझ में आ गया है क्या करना है क्या नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चलो घर रहो, शांति से जाओ घर, भोजन पानी करो और ज़्यादा टेंशन में मत रहो, बच्चे हैं हो जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे भी जानते हैं कि हमारे माता पिता अब बूढ़े होने वाले हैं, अब कहाँ खिला पाएंगे कमा कर। ऐसी बात नहीं है अंकल जी, क्या बताऊं, बच्चे ना पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं, ना कोई काम धाम कर रहे हैं, किसी तरह मैं अकेला घर का खर्च चला रहा हूँ, मैं जानता हूँ कैसे घर का चल रहा है खर्चा, बड़ी मुसीबत का सामना कर रहा हूँ अंकल, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ बच्चे अपने काम धंधे पर 8 घंटा केवल मेहनत करें तो 8 घंटे में बहुत पैसा हो जाएगा, उतने पैसों से तो भी अपना जो अब बिगड़ गए हैं तो बिगड़ गए हैं भाई, लेकिन माता पिता को भी तो कुछ चाहिए कि ना चाहिए। हाँ ऐसी बात, इसी सब बातों को लेकर के मैं दुखी रहता हूँ भाई। अरे भाई दुख होगा ही, क्यों नहीं होगा, अरे बालेपन से लेकर के उनको टट्टी नहलाना धुलाना पढ़ाना लिखाना, आज बड़े हो गए हैं तो भाई दुख होगा ही, क्यों नहीं होगा बच्चे। मैं यही कहूँगा कि प्यारे बच्चों अपने माता पिता के ऊपर ध्यान दो, जो माता पिता कहें उनकी बातों को पालन करो, वही तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करेंगे, और तो कोई तुम्हारे भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेगा तो वही एक शिक्षक जो होता है, गुरु टीचर, गुरु गुरु की गरिमा बहुत महान होती है, गुरु की इज्जत करिएगा, जब गुरु की इज्जत आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी जरूर। जाओ शांति से अपने घर रहो और भोजन पानी करो।